देखिए हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा, हमने कहा क्या क्या इनके अंदर पॉइंट ध्यान रखने हैं वो भी आपने देखे, और हमने कहा नेट फोर्स जीरो है। और जब सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम हमने कहा इक्विलिब्रियम में रहता है। सिस्टम में नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो इस केस में भी इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। मतलब रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, और व्हेन नेट फोर्स इज जीरो देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट, कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं क्या होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। मतलब पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल की हम बात करें, कैसी बात करें, जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाएगी वहाँ सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे, कंजर्व ही रहेगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर हम बात करते हैं, मान लो ये पार्टिकल जो थे हमारे पास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और किसी इंस्टेंट पर जहाँ पहुँचे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 और दूसरे की v2। मैंने छोड़ा था, छोड़ा मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और जैसे छोड़ा तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है, और किसी इंस्टेंट पर इनकी वेलोसिटी v1 v2 दे रखी है। तो क्या बोलेंगे हम, पहले क्या था, मोमेंटम हमने कहा 0 था, बाद में मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस वॉट m2 v2। ये हमने कहा मोमेंटम, पहले का मोमेंटम बाद के मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल। और मैं लिख सकता हूँ m2 v2 इक्वल वॉट माइनस m1 v1। ऐसे हम इन दोनों के लिए बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दूसरे की मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आपने कहा आपके पार्टिकल एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं और एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हो तो क्या होगी इनके वेलोसिटी का रिलेशन, ऐसे इनकी वेलोसिटी का रिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो व्हाट विल बी देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट विल बी देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या आएगी देख बताइएगा, डेल्टा वी ये पहले वाले की वेलोसिटी, और ये क्या हुआ, ये दूसरे वाले की वेलोसिटी। डायरेक्शन में क्या है, दोनों ऑपोजिट, एक पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर रिलेटिव की बात करूंगा तो रिलेटिव का मतलब एक और इसके बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसको रिलेटिव कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द पार्टिकल्स इज गिवन बाय व्हाट, दिस एक्सप्रेशन। समझ गए, दोनों पार्टिकल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। दोनों के अगर मास पता हो, किसी एक की वेलोसिटी पता हो तो दूसरे की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, और दोनों की अगर रिलेटिव निकालनी हो तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी इस टाइप से कैलकुलेट की जा सकती है, देखी जा सकती है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स हमेशा 0 होगा तो मोमेंटम सिस्टम का ऑलवेज कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम कंजर्वेशन से इस टाइप से हम दोनों की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम पर क्या बोल रहा हूँ, नेट फोर्स 0 है, लेकिन पार्टिकल पर 0 नहीं है। किस पर है, सिस्टम पर 0 है, पार्टिकल तो लगेगा। देखिए ये पार्टिकल जो मैंने लिए, आप कह रहे हैं ये दो पार्टिकल्स m1 m2 दोनों की बात करता हूँ, ये इधर की ओर आएगा, मतलब इस पर फोर्स क्या होगा f12, ये इधर की ओर आएगा f2 होगा, f21, दोनों में फोर्स लग रहा है, सिस्टम पर नहीं लग रहा है। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, अगर फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, ये हमने कहा पहले वाले का क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब सिस्टम, देखिए पॉइंट को ध्यान रखिए, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में सिस्टम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सिस्टम पर फोर्स 0 होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा, सिस्टम की वेलोसिटी जो है वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। बट सिस्टम के पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो पार्टिकल पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होंगे। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये अपने फर्स्ट वाले का होगा, एंड व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड की बात करें तो ये सेकंड का क्या आएगा, एक्सेलरेशन ये आएगा। समझ गए, मतलब सेकंड वाले का एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, सेकंड वाले पर लगने वाला फोर्स अपन क्या होगा, सेकंड वाले का मास, ये सेकंड वाले का एक्सेलरेशन है। और ये आ कहाँ रहे हैं, वही वापस एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और एक दूसरे की आ रहे हैं तो क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वापस मुझे वही मिलेगा, a1 माइनस और वॉट माइनस a2, और सॉल्व करें तो मुझे मिलता है a1 प्लस a2, इसको बोलते हैं इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखिए पार्टिकल दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के एक दूसरे की आ रहे हैं। अर्थ मून सिस्टम की बात करता हूँ, ये हमारी अर्थ और ये हमारी मून, अर्थ मून सिस्टम की बात करें, दोनों क्या होगा, एक दूसरे को आने की कोशिश करेंगे, बट सेंटर में जहाँ वहीं रहेगा। अगर एक दूसरे का आ रहे तो क्या होगा इनका एक्सेलरेशन, क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि आप सुनते हैं टाइट्स आए, टाइट्स का मतलब दोनों एक दूसरे के पास आए तो वो उसमें क्या होगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, क्या होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया।
और रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, किसका, पार्टिकल्स का। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम की तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, उनका तो जो है वो बातें वही रहेगी जो हमने यहाँ बताई, ठीक है ना। और देखिए क्या बात करना चाहता है, जैसे मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमने कहा ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स में मुझे किन दो के बीच का फोर्स निकालना है। क्या करना है, मान लीजिए मुझे इन दो के बीच में फोर्स निकालना है, ये दो पार्टिकल लिए, व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स आएगा, देखिए ये फोर्स कौन सा आएगा, ये वही आएगा माइनस G m1m2/r²। ये इनके बीच में लगने वाला क्या आएगा, फोर्स आएगा। फॉलो कर रहे हैं। देखिए इस फोर्स में आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई रोल नहीं आया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करें हम, क्या लगेगा फोर्स, तो उन दो पार्टिकल से मतलब होता है, आसपास के पार्टिकल का कोई मतलब नहीं होता है। आसपास के पार्टिकल कभी उस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, समझ गए। मतलब सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आता, ऐसा हमारा फॉर्मूला हमें बताना चाहता है। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि दोनों पार्टिकल क्या होंगे, एक्सलेट होंगे। और दोनों एक्सलेट होने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल जो न्यूटन का बताते हैं हम, कि एप्पल ऊपर से गिरी कहाँ गई, टुवर्ड्स अर्थ। और टुवर्ड्स अर्थ मतलब एप्पल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की जा रही है, तो अर्थ भी क्या होनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। दोनों में एक्सेलरेशन आना चाहिए। बट एप्पल आपको चलती दिखती है लेकिन अर्थ आपको चलती हुई नहीं दिखती। तो कारण क्या दिखेगा, देखो क्या बोल रहा हूँ, दोनों का एक्सेलरेशन निकालें, यहाँ एप्पल का मास आएगा, यहाँ अर्थ का मास आएगा। एप्पल का मास आप जानते हैं बहुत कम है और अर्थ का मास क्या है 5.98 इंटू 10⁻24 kg, बहुत हाई मास है। और ऊपर जाने पर 10⁻24 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम एक्सेलरेशन होगा जो दिखेगा नहीं आपको। और यहाँ मास क्या है कम, तो आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा होते दिखेगा। देखो दोनों ऊपर वाली चीज़ दोनों के लिए बराबर है, बट दोनों के नीचे वाला पार्ट दिखेगा, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या बोलते हैं, कितना है मास, 5.98 इंटू 10⁻24, मतलब +24, ऊपर जाने पर क्या होगा, -24 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, बहुत कम एक्सेलरेशन होगा, इसलिए आपको अर्थ चलते हुई नजर नहीं आएगी। बट यहाँ तो मास कम है तो आपको एक्सेलरेशन दिखेगा, चलता दिखेगा। इसलिए बोलते हैं, और न्यूटन भी बोलते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों हमेशा एक दूसरे के अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्या होगी इनकी वेलोसिटी। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से निकालने की बात वो करते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स पढ़ लिया, मतलब फॉर्मूला पढ़ लिया और एनफ स्टेटमेंट लिख दिया, एनफ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट देखिए इसके अंदर इतनी सारी बातें छिपी हुई है, और जब तक ये बातें आपको पता नहीं होगी, आपके गाइड के क्वेश्चंस, आपके कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो सकते। तो तभी सॉल्व होगी जब ये बातें सारी याद हों। तो हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी थीम दिमाग में अंदर क्रिएट कीजिएगा, और उस टॉपिक पर बेस्ड क्या क्या कंसेप्ट जुड़े हुए हैं वो कंसेप्ट पता कीजिएगा। आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में आप अच्छी रैंक 100% लेकर भी आएंगे, श्योर हैं, ऐसा अगर आप करने पर होगा, ठीक है। तो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें अंदर थी, वो बातें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला अभी कि दो पार्टिकल, इनके बीच में लगने वाले फोर्स पर आसपास का इफेक्ट नहीं होता, बट किसी एक पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, इधर वाला पर खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से अट्रैक्शन होगा, समझ गए। तो व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल, तो किसी एक पार्टिकल में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सबका जो फोर्स है उनका वेक्टर सम, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट, algebraic sum और वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ऑल पार्टिकल्स। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पर तो हमने कहा आसपास का इफेक्ट नहीं पड़ा, बट किसी एक पर निकालना चाहें तो एक पर नेट फोर्स क्या आएगा, तो वो सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर सम बोलते हैं, और इस वेक्टर सम को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब व्हाट विल बी नेट और रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द पार्टिकल सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मुझे नेट फोर्स निकालना है किसी पहले पर, तो क्या पहले पर दूसरे का फोर्स, पहले पर हम बोलते हैं तीसरे का फोर्स, पहले पर किसका, चौथे का फोर्स, और चलता जाएगा आपका, ठीक है ना। और लिखिए अदर पार्टिकल जो भी है उसका फोर्स, समझ गए। वेक्टर सम के लिए आप बात कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समझ गए। मतलब सिस्टम के किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स सारे पार्टिकल के फोर्स का वेक्टर सम होता है, बल्कि इन दो पर लगने वाले फोर्स पर आसपास के पार्टिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे तो आपका काम क्या होगा, बढ़िया होगा। तो इस टाइप से हम ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड बातें करते हैं। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसे लिंक्ड पॉइंट्स क्या है, वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हम नए टॉपिक पर जाएंगे ग्रेविटेशन के अंदर और नए टॉपिक की बात करेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी गाइड के, किसी भी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन उठा के देखेगा,
इस पर बेस्ड जो होंगे आप आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डाउट आपको नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।